अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी चाय पीते हैं? आज हम लोग बात करेंगे कि चाय और कॉफ़ी के आपके गट हेल्थ पे क्या अफेक्ट हो सकता है। क्या ये आपके लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है, और कब चाय पिएं? लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन कायनात सरवर। चाय में कैफीन कम अमाउंट में होती है एज़ कम्पेयर टू द कॉफ़ी। कॉफ़ी में जो है वह कैफीन की अमाउंट ज़्यादा होती है, और इसके अलावा जो चाय है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और कॉफ़ी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि इसके गट हेल्थ पे क्या असरात हैं। क्या आप भी चाय पीने के बाद तेज़ाबियत का शिकार हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो क्या गलती आप कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर खाली पेट चाय लेते हैं तो खाली पेट चाय लेने से आपकी तेज़ाबियत बढ़ सकती है, क्योंकि जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ पर इसके नुकसानात भी हैं। इसके फ़ायदे में ये शामिल है कि आपके मैदे के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये इसमें मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड जो है वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपकी जितनी भी तेज़ाबियत है उसको कम भी करता है। लेकिन अगर आप उसको खाने से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तेज़ाबियत को ज़्यादा कर सकता है। इसमें मौजूद जो टैनिन्स की अमाउंट है वो उसकी तेज़ाबियत को ज़्यादा कर सकती है। अब क्या सही टाइम है कि किस टाइम चाय का इस्तेमाल किया जाए? चाय का इस्तेमाल खाने के बाद किया जाए, वो भी थोड़े से वक्फे के बाद, यानी कि 15 से 30 मिनट के बाद अगर आप चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। और एक दिन में दो कप से ज़्यादा चाय का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर ये बात करें कि चाय का इस्तेमाल किस ग़िज़ा के बाद नहीं करना चाहिए, किस ग़िज़ा के बाद करना चाहिए, क्योंकि चाय में मौजूद है टेरिन्स जो कि आपकी डाइजेशन को जहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है वो वहाँ पर आपके एब्जॉर्प्शन को कम भी कर सकता है। यानी कि जो ग़िज़ाइयत आप खाने से ले रहे हैं वो बाद में जाकर उसकी कम भी हो सकती है, और आपके गट हेल्थ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि चाय जो है वो डिहाइड्रेशन भी करवा सकती है। अगर तो आप पानी का इस्तेमाल पहले ठीक कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ चाय का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर रहे हैं तो आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक एंटी डायरेटिक की तरह काम करता है। ये आपके यूरिन आउटपुट को ज़्यादा करता है, और इवेंचुअली आपका जो पानी जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो मेंटेन नहीं रहता और आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो चाय का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। और जहाँ तक हम लोग इसकी बात करें कि ये आपके बोवल मूवमेंट्स को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए जहाँ पे ये रिलीफ दे सकता है वहाँ पर ये जो है वो डायरियल कंडीशन भी करवा सकता है। अगर आप उसकी सही अमाउंट नहीं ले रहे तो ये आपकी डायरियल कंडीशन की तरफ आपको ले जाएगा और आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं साबित होगा। तो चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ध्यान से करें। थैंक यू सो मच।